नमस्ते, जयपुर डायलॉग्स पॉइंट ब्लैंक में आप लोगों का स्वागत है। ये जयपुर डायलॉग्स का नया चैनल है जहाँ पे हम वेरियस गेस्ट के साथ 10-12 मिनट के एक क्विज वीडियोस डालेंगे हॉट इश्यूज पे और ट्रेंडिंग इश्यूज पे। सबसे पहले आज हम संजय जी को वेलकम कर रहे हैं। आप लोग संजय जी को जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। और संजय जी सीधा पॉइंट पे आते हैं। और Yes, मैंने welcome नमस्ते। everyone. आपने अभी मैंने सुना धुरंधर देखी है। हाँ जी, बिल्कुल देखिए। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि धुरंधर देख के लिबरल्स की इतनी क्यों जल रही है? लिबरल्स कह लीजिए, पाकिस्तानियों को कह लीजिए, और ये इतनी पंचमक्कार क्यों जल बोलता रही हूँ है? मैं उनको, वो सारे के सारे शामिल हैं उसमें। जो मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी और आपके मैकॉले और मीडिया, जो टिपिकल मीडिया है, लुटियंस मीडिया जिसको बोलते हैं। तो देखिए उनका जो है ये एटलीस्ट ये फिल्म मीडियम है। फिल्म मीडियम पे उनका एक अधिकार था और मुझे अभी भी याद है कि कुछ फिल्मों पे लोगों ने जब आपत्ति जताई थी तो इनका जो है वो बड़ी गर्वोक्ति थी, ये बड़े एरोगेंस के साथ बोलते थे, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन फिल्म्स देन, हम तो ऐसे ही बनाएंगे। अब वो जो गर्वोक्तियाँ हैं अब वो चली गई। अभी जो अनुपमा चोपड़ा के साथ जो हुआ वो दैट वाज सो फनी। आई मीन उसकी जो विक्टिमहुड जो वो प्ले कर रही है उसको पहले तो उसको हटाना पड़ा अपना, जब उसको पता चला कि वो संजीव गोयनका जो है वो फिल्म में इन्वॉल्व है और वो संजीव गोयनका से फंडिंग लेती है। उसके बाद उसने उसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर दिया और फिर जब उसकी ट्रोलिंग हुई जम के, तो आई थिंक संजीव गोयनका मस्ट हैव टोल्ड हर कि भाई तुम क्या कर रही, तो शी हैड टू पुल बैक। उसको लेके साहब सबसे पुरानी सबसे प्रॉब्लम ये है कि अनुपमा चोपड़ा जो है वो उनकी क्या कहें उसको, शाइनिंग स्टार है। शाइनिंग स्टार का पीछे हटना तो लिबरल्स की तो जलेगी। आरफा टाइप की देख लो। आरफा तो खैर लिबरल किसी तरफ से नहीं है, वो तो पूरी आग से आपके गुंडी है एक तरह से। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, अनुपमा जी से। आपने और भी स्पै मूवीज देखी होंगी जो ऋतिक करते हैं, शाहरुख करते हैं, वाईआरएफ की जो है। तो आपको इसके अंदर, इस मूवी के अंदर उन मूवी से क्या डिफरेंस दिखा? ये मूवी रियलिस्टिक है, रियल है, चीजें रियल है, इंसिडेंट्स रियल है, इसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स रियल बिल्कुल हैं। क्लोज टू रियलिटी है। ठीक है, उसमें एक फिक्शन भी है, लेकिन वो फिक्शन जो है वो रियलिटी के काफी क्लोज है। वो ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल कि साहब आईएसआई वाले और रॉ वाले मिलके ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। दैट इज सो absurd इन द रियल स्पेस। टिपिकल वाईआरएफ फिल्म्स। टिपिकल वाईआरएफ, टिपिकल वाईआरएफ। तो अब ये ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम वाईआरएफ। वाईआरएफ विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी। वैसे भी उनकी फिल्में जो थी वो आपके कॉरपोरेट बुकिंग से ज़्यादा चलती थी बजाय एक्चुअल बुकिंग्स के। ये तो एक्चुअल बुकिंग में ही ऑलरेडी इट्स टचिंग 300 करोड़। आज के फ्राइडे के जब है अभी आएंगे तो उसके विद इन अ बाद वीक फिर 300 करोड़। 218 प्लस 70 288 ऑलमोस्ट 300। अब इसी मूवी में जो कैरेक्टर हैं जो अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है, मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी, आपको क्या लगता है उनकी स्टोरी जो इस मूवी में दिखाई गई है वो रियल है? वो रियल कैरेक्टर तो है? मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी की तो मूवी रियल है, क्योंकि इकबाल इलियास कश्मीरी वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर एलईटी। वो एलईटी का मेजर था। इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये एक्चुअल आईएसआई का है या आईएसआई से डेपुटेशन पे है या आईएसआई का ट्रेंड है, बट कैरेक्टर वही है, कैरेक्टर वही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को काफी डाउट भी है कि सच में इंडिया ने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए होंगे क्या जो इन्हें दिखाए हैं मूवी के अंदर। पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो अननोन गनमैन के द्वारा लोग जो मारे जा रहे हैं, जैसे जहूर मिस्त्री की बात कर लें। इसी फिल्म में जो पहला सीन आता है आईसी 814 में, उसमें जहूर मिस्त्री को दिखाया जाता है। हम्म। तो जहूर मिस्त्री को 2023 में मारा गया, तो वो दैट इज देयर गॉट टू बी समथिंग बिहाइंड इट। ऐसे तो नहीं है कि अचानक हवा में आया और जहूर मिस्त्री मारा गया। ऐसे ही जो आपके जो पुराने जितने भी अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उससे मिलते हुए उसके जो मेन किरदार है, पठानकोट हमले का जो मेन किरदार है,
और पुराने और जो ऑपरेशन से उनके मेन किरदार है वो सारे मारे जा रहे हैं, तो ऐसे ही मारे जा रहे हैं। ज़हूर मिस्त्री का इंटरेक्शन इसमें अजीत डोभाल के साथ होता है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत डोभाल जी पे लेके आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि एनएसए बनने के बाद उनमें कोई चेंजेस आए हैं, या फिर वो जो मूवी में दिखाया गया है उसी तरीके से तब से काम करते आ रहे हैं? देखिए ये जो अजीत सान्याल या क्या नाम है उनका, कौन सा सान्याल है वो, जिनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, हाँ, वो देखिए आर क्रोनोलॉजी में तो माधवन फिट ने जो नहीं प्ले होता किया है। है। हुँ। क्रोनोलॉजी में तो फिट नहीं होता है, क्योंकि अजीत डोभाल रिटायर्ड इन 2004 एज आईबी चीफ। बल्कि he was trying to get an extension from the UPA government which he did not get, तो he retired। यूपीए आने के तुरंत बाद वो रिटायर हो गए थे। तो पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी दिखाई दे जा रही है वो अप टू 2004 ही उनके साथ मैच करती है। उसके बाद की जो ये दिखाई जा रही है पूरी, ये आपके 2611 हुँ। 2611 में वो नहीं थे। तो कुछ तो फिक्शन है इसमें डेफिनेटली, और कुछ रियल भी है। आपने 2611 का ज़िक्र किया, तो जो मूवी में दिखाया गया है कि 2611 की इंटेलिजेंस हमको मिली थी, क्या वो सच है और क्या हमने उसको इग्नोर किया था? वो तो उसमें तो कुछ है ना कि इस तरह की इंटेलिजेंस वगैरह आपको ध्यान हो कि वो जो एक अंडर सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट ने, उन्होंने पूरा 2611 के टाइम पे सब खुलासा किया था कि हाउ एवरीबॉडी वेंट टू इस्लामाबाद और वहाँ कोई रह नहीं आरवीएस गया। मणि, आप आरवीएस मणि आरवीएस का मणि, ज़िक्र हाँ, कर रहे हैं? आरवीएस मणि की बात हुँ। कर रहा हूँ मैं। तो बाद में पता भी चला कि अलग-अलग जगहों पे इंटेलिजेंस आई थी, लेकिन वो कोलेट नहीं हुई, वो कोलेट नहीं हो पाई, तो दैट वाज़ अ बिग फेलियर। और ये होता है, उसका रीज़न भी है कि ऐसे क्यों होता है। आप तो संजय जी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो आपको पता होगा, और होम डिपार्टमेंट में भी आप रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो आपको पता होगा ये इंटेलिजेंस वर्क कैसे करती है। इसका आप थोड़ा-सा हमको डिटेलिंग देंगे 1 मिनट में कि ये इंटेलिजेंस वर्क कैसे करती है इंटर डिपार्टमेंट में? देखिए रियल इंटेलिजेंस बहुत रेयर होती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दे कीप थ्रोइंग इंटेलिजेंस इनपुट्स एट यू ऑल द टाइम। जैसे जब मैं भी, जैसे आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो रोज इतनी बड़ी पाइल इंटेलिजेंस इनपुट्स की वो आ जाती है, और उसमें लगभग ऑलमोस्ट ऑलवेज सब कुछ जो है वो रूटीन होता है, और 99, बल्कि मैं कहूँगा 99.9% जो है वो अपनी खुद की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बस रूटीन में डाल दिया जाता है। तो फिर उसमें से जो एक्चुअल हार्ड इंटेलिजेंस को सिफ्ट करना, निकालना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसको जो है वो लोग कैजुअली लेने लगते हैं, हम भी कैजुअली लेने लगते हैं कि भाई ये तो रोज ही कहते हैं कि हाँ साहब ये यहाँ पे ये त्योहार है और इस पे जो है वो ये गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे भाई कि क्या मूवी में भी गड़बड़ हो सकती है? जैसे कि मूवी में भी पॉइंट आउट करा गया था कि यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रही है, सोमनाथ की भी आ रही है, यहाँ की भी आ रही है, जैसे उसमें दिखाया भी गया है मूवी के अंदर। वो स्पेसिफिक हार्ड इंटेलिजेंस इज वेरी रेयर, और अगर स्पेसिफिक हार्ड इंटेलिजेंस आ रही है 1% और 99% फालतू इंटेलिजेंस आ रही है, तो उसमें मिसफिट हो जाता है, ये दिक्कत होती है। अब मैं संजय जी लास्ट सवाल पे अपने आता हूँ, जो शायद से व्यूअर्स कहेंगे कि आप लोग प्रेडिक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है कि आपको लगता है कि धुरंधर पार्ट 2 में एक्चुअली अननोन गनमैन को दिखाया जाएगा? मेरे लगता है कि इट इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट, लीडिंग टुवर्ड्स दैट। और वैसे भी हम लोग जब बात करते हैं अननोन गनमैन की, तो हम यही कहते हैं ना कि भाई अननोन गनमैन सो इजी। आप वहाँ पे इतने डिसअफेक्टेड पश्तून और इतने डिसअफेक्टेड बलोच घूम रहे हैं, एंड दे आर ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू कैच देम, एंड इफ यू कैन ट्रेन देम देन इवन बेटर। ये तो बंदा जसकीरत है, ये जो हमजा दस अली मज़ारी बना है, लोग इसको ये तो उरी से भी जसकीरत है। लिंक कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे संजय जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर इनॉग्रेटिंग
this channel with your video. Best wishes. थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम आपको रोज एक वीडियो लाके देंगे अलग अलग स्पीकर्स के साथ, अलग अलग व्यू पॉइंट्स के साथ, अलग अलग टॉपिक्स पे। थैंक यू, नमस्ते।